नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे बड़े खबरों से। जानकारी के लिए बता दूं, पावर प्रोजेक्ट पर टाटा वर्सेस अडानी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। पावर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तर्क, कुछ डिटेल्स, कुछ अपडेट आज हम बात करेंगे। आखिरकार जितने भी सारे बड़े प्रोजेक्ट आता है वो अडानी और अंबानी को क्यों मिलता है, इसके पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स। यदि मैं बात करूं, इस दोनों कंपनी को छोड़कर हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी है जिनके पास काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत सारा मैन पावर से। तो फिर बात यहाँ पर आके रुक जाता है कि सारे प्रोजेक्ट, जितने भी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो सारे प्रोजेक्ट अडानी और अंबानी के झोली में क्यों जाता है फ्रेंड्स। तो आज के ऊपर सारे डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपकी जितने भी सारे क्वेरी है और आपकी जितने भी सारे डाउट्स है इस टॉपिक में आज हम उसको, आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। दरअसल बात यह है कि फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में पावर प्रोजेक्ट को लेकर टाटा पावर और अडानी पावर के बीच में आमने सामना हो गया है फ्रेंड्स। टाटा पावर और अडानी पावर के फेस टू फेस होने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि यह जो प्रोजेक्ट है 7,000 करोड़ का, यह पावर प्रोजेक्ट अडानी पावर को दिया गया था, जिसके विरोध में टाटा पावर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को याचिका दाखिल किया था। याचिका में अपीलेट ने इसको खारिज कर दिया था। इस याचिका में टाटा पावर ने यह मेंशन किया था कि इस प्रोजेक्ट को अडानी पावर को दिया गया था, इसके ऊपर सवाल उठाया था। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो याचिका दाखिल किया था टाटा पावर ने कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो आया ये डायरेक्टली अडानी पावर को क्यों दिया गया था, इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो बात है फ्रेंड्स की, दरअसल बात यह है कि MERC यानी कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यह पावर ट्रांसमिशन को अडानी पावर को नॉमिनेशन की बेसिस में दिया था, जहां पर टाटा पावर को इस पर अफिलेट नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि बिना बोले मंगाए हुए प्रोजेक्ट को किसी को डायरेक्टली दे देना। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बिना बोली मंगाई क्या है। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप ने टाटा सन से हाल ही में एयर इंडिया को अपने हाथ ले लिया, उसी हिसाब से नीलांचल निगम जो उड़ीसा का पावर लिमिटेड था उसको भी अपने हाथ ले लिया। मतलब ये डायरेक्ट नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि बहुत सारे कंपनी आते हैं, अपने अपने बोली लगाते हैं नीलामी में, जिसका बोली या जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उस सिचुएशन पे वो उसका होता है। तो उसी सिचुएशन पे यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो 7,000 करोड़ की बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बिना बोली लगाए डायरेक्ट कैसे अडानी के झोली में चला गया, सवाल यहाँ पे ये आता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर आगे। मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत यानी कि सेक्शन 63 के तहत और टाटा पावर की दलीलों के मुताबिक जितने भी सारे बड़ा प्रोजेक्ट का बोली है टाटा पावर को दिया जाना चाहिए, या इधर बोली लगा के जो टर्म एंड कंडीशन है, जो पेपर वर्क है, उस चीज़ को करने के बाद जिसका बोली ज़्यादा होता है उसको फिर इस चीज़ को हैंडओवर किया जाता है। बट यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट क्यों दिया जा रहा है अडानी को, अडानी पावर को क्यों दिया जा रहा है, यहाँ पर यह सवाल है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 63 और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के मुताबिक फ्रेंड्स, यदि मैं बताऊं, यह जो प्रोजेक्ट है डायरेक्टली 1,000 मेगावाट की यह जो वोल्टेज और ये जो पावर है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अडानी को दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट ओपन वन की BD तारीफ दिया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अब मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी ये जो टाटा पावर ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है, तो यहाँ पर और एक चीज़ सुनने को मिल रहा है कि इस चीज़ को लेकर टाटा पावर ने सुप्रीम कोर्ट की दरबार खटखटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिसएग्री की बात है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टली टाटा को मिलना चाहिए वो यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी को मिल रहा है। तो यहाँ पर टाटा ने इस याचिका के ऊपर डिसएग्री हुआ है, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में मार्च 2021 को यह पावर कंट्रोल अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को सौंप दिया था। इसके ऊपर कभी टाटा ने इसलिए सवाल उठाया था, इसके बिहाफ में टाटा खाली सवाल नहीं उठाया था, बहुत ही टाटा को छोड़कर और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया था। तो इस यहाँ पर किसी का बात सुना नहीं गया। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस है अभी सीमित समय तक है और इसका जो अपडेट्स है हम आपको नेक्स्ट वीक में बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दरअसल यहाँ पे मीडियम बिजली की बिल जैसे बात करूँ बीच की, तो यहाँ पर एक हरियाणा का प्रोजेक्ट भी अपडेट हुआ था जो कि 18,500 करोड़ का हुआ था, जो कि डायरेक्टली अडानी ग्रुप को दिया गया था। तो यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर होता है फ्रेंड्स कि आखिरकार जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो अंबानी और अडानी को क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या डायरेक्टली यहाँ पे हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होता है। एज पर माई रिसर्च कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी हद तक बड़ा फंड,
उसी सिचुएशन पे भी ये हो सकता है कि जितने बड़े बड़े कंपनी है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या कोई भी इलेक्शंस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं फंड की, तो यहाँ पे भी एक रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरी तरफ से। ऐसे ही तमाम काम के अपडेट के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स।